हिब्बू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी सुन्नी हनफी बरेली गुजरात सूरत से। जैसे कि मुझसे देवबंदी मुनाजिर अली असगर से बात हुई और उसके साथ में जहांगीर देवबंदी भी था। ठीक है, आप आगे सुनेंगे। तो जैसे मैंने उसके दावे पर भी बात करने की कोशिश की और उसके झूठ पर भी बात करने की कोशिश की। जैसे कि हज आयत नंबर 73-74 पढ़ी थी। एक हमारे सुन्नी भाई से बात की थी उसने। हालांकि देखिए, जब मैंने उसकी पकड़ की तो उसने अपने चैनल से वीडियो भी डिलीट कर दी। मैंने कई बार कोशिश की। पहले ये आईडियो इस पर हमारे चैनल पर मौजूद है, दूसरी ये भी है, और भी 2-3 आईडियो है, लेकिन वो काम की नहीं है। सिर्फ उसने बहसबाजी और गाली गलौज की उसमें। तो ये दूसरी आईडियो जा रही है, आप देखेंगे कि जो 13 की आयत नंबर 73-74 उसने पढ़ी थी और उसने कहा था माज़अल्लाह इसमें औलिया अम्बिया सारे शामिल है। तो मैंने उसके तफसीर इब्न कसीर भेजी और उससे कहा कि पढ़ो, लेकिन वो पढ़ा नहीं। कुरान की आयत कैसे कैसे करके पढ़ा और तर्जुमा भी ना किया और ना ही तफसीर बयान की। आपने मनमाने तरीके से इधर की बातें उसने की। तो इसने अपने ही झूठ पर बात करने की कोशिश भी नहीं की और इसने मजबूर होकर फ़ोन काट के अली असगर भाग गया। पहली बात। दूसरी बात ये कि जहांगीर देवबंदी ये एक पोस्टर बना के घूम रहे थे और इसके जो लोग हैं पोस्टर घूम रहे थे, लिखा है कि तमाम बरेलियत को चैलेंज है, खुलेआम चैलेंज। ठीक है, इसमें 25 लाख रुपए का इनाम लिखा है फिरका बातिला बरेलियो फिरका बातिला को इनाम का ऐलान हो भी 25 लाख रुपए का कि अपना मसलक और मोतबर उलमा का नाम बताओ और अपने अकाबिर अहले सुन्नत देवबंद की इबारत को कुरान और हदीस से खुफिया साबित करो, बदले 25 लाख रुपए नाम, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने जहांगीर से बात करने की कोशिश की और इसी उसके दावे पर जो पोस्टर बना के लोग घूम रहे थे, तो मैं साबित कर सकता था और साबित कर भी दूंगा। अगर कोई देवबंदी आए जो सुलझा हुआ हो, आराम से बात करे, मैं कुरान और हदीस के खिलाफ कई सारी इबारतें मैं साबित कर दूंगा। ये एक तरफ इनकी इबारत पढ़ूंगा, दूसरी तरफ कुरान पढ़ूंगा, एक तरफ इबारत पढ़ूंगा, दूसरी तरफ हदीस बयान करूंगा। ठीक, वो सारी चीज़ें मैं खिलाफ साबित कर दूंगा। तो जहांगीर अपने ही इनाम पर बात ना कर सका क्योंकि ये जानता था कि ये साबित कर ले जाएगा, इसलिए इसने मौजूरी की, बदमाशी की। इसमें 3 नंबर डले हुए हैं, एक जहांगीर का है, एक लियाकत देवबंदी का है, वो भी मौजूर इंसान है, गाली गलौज करने वाला, और एक तीसरा किसका नंबर है, ये गालिबन एक फुरकान देवबंदी है कानपुर का, उसका नंबर है। तो 2 नंबर तो बंद थे, तीसरा जहांगीर का लगा, आप आगे देख लीजिएगा, वो भी बात नहीं कर पाया। तो ये बदमज़हब लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए ये बड़े बड़े चैलेंज करते फिरते हैं, लेकिन बात कर नहीं पाते हैं। हालांकि इनाम रखा है तो उनको सामने से बोलना चाहिए कि हमने इनाम रखा है, आओ हमारे दावे पर बात करो, आओ हमारे दावे पर बात करो, लेकिन ये सब बात करने के लिए काबिल नहीं। हाल हम फ़ोन कर रहे हैं तो फिर खुद बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अली असगर के ताल्लुक से मैंने ये बात बताई है कि सूरह हज की आयत नंबर 73-74 इब्न कसीर की तफसीर उठा कर देख लीजिए। इसमें टाइटल इब्न कसीर ने माना हुआ है कम अक्ल पुजारी। उसमें तमाम पूरी तफसीर लंबी है, उसमें वजाहत से लिखा हुआ है कि इनके तमाम के तमाम बुत ठाकुर वगैरह सारे के सारे शरीक हो जाए। यहाँ पे बुतों कुफारों की मजम्मत पर आयत नाजिल हुई, जैसे कि मैंने अभी आइडियो में मैंने वो हदीस बयान की है और ज़रूरी नहीं समझता बयान करूँ क्योंकि तफसीरा बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी बातें वजाहत कर दी, आप आगे आ रही है सुनिए और गौर करें, इन बदबंदों से दूर रहें। ठीक है, गुमराह होने से बचे। ठीक है, देवबंदी बदतरीन मखलूक है, मैंने कई सारी आइडियो में साबित भी किया हवाले के साथ में। ठीक, तो आप दुआ में याद रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। ठीक है, और हमारे इस आइडियो को शेयर करिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो हेलो। हाँ हेलो, अली असगर बोल रहा है। बड़बड़ाओगे या फिर बात करोगे, पहले बताओ। शुरू हुआ है अरे मैं पूछ रहा हूँ कि बड़बड़ाओगे दोनों लोग या बात करोगे? जब शराइत तय हो जाएगी तो हमारा कौन? अरे मैं कहाँ पर, मैं भागा नहीं था, मैं तो बोल के गया था कि मैं काम से जा रहा हूँ। रिटर्न मैंने आके तो फ़ोन किया, मैंने कई मरतबा किया। हेलो, शराइत तय करेंगे बाबा चलेगा तू? हाँ, मैं बड़बड़ कर रहा हूँ कि अपनी बात बोल रहा हूँ। जो पूछा तूने कि भाग गया, मैं बोल के गया था कि मैं आ रहा हूँ। चुप रहे, मैं भागा होता तो मैं कॉल कर दिया था। मैं तो बोला कि मैं आ रहा हूँ तो कॉल कर रहा हूँ, मैंने रिटर्न आके कई मरतबा कॉल किया।
फिर फोन क्यों किया था तू? भागने का तुझे? अरे गधे, मैं कहाँ भागा था? मैं तो मैं बोल के काटा कि मैं काम से जा रहा हूँ, आके फोन करूंगा, तो मैंने आके फोन किया, फिर बड़बड़ा रहा है, फिर बड़बड़ा रहा है। वाला गुस्ताख है तुम्हारी किताब से। अरे जाहिल, तू पहले अपने आप को मुसलमान साबित कर, किताब से मुसलमान साबित कर, गैरुल्लाह के मदद के ताल्लुक से अपना दावा पेश कर, फिर बड़बड़ा रहा है। हाँ चल बोल 2 मिनट। क्या है? क्या मुद्दे? तुम मुद्दई हो अपने दावा से हुक्म मुद्दई हूँ मैं, मुद्दई हूँ क्या? मैं, मुद्दई हूँ मैं, मुद्दई हूँ। तुमने सुनो, अगर मैं मुद्दई होगा तो मैं अपना मौजूद पेश करूंगा। मैं तो मेरे दावा पे तुम्हें बात करना है। अरे जो तूने झूठ बोल के भागा है उस आइडियो में मक्कारी की है, कुरान पे जो तूने झूठ मारा है उसकी पकड़ कोई नहीं करेगा क्या? शराइत तय करेगा तू। अरे वो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे कि तूने जो कुरान पे झूठ बांधा, 25 लाख रुपए के लालच में तू आकर कुरान पे झूठ बांध के भागा है, वो उसका जवाब कौन देगा? अब इसकी बात करेगा। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सूरे हज की आयत की तर्जुमे में जो तूने औलिया अंबिया और गौस अब्दाल को सबको लाया है, कहाँ से लाया? हाँ उसकी बात करेंगे। हाँ तो दलील पेश कर, चल अपना मौके बता इसमें, चल बोल। नहीं खामोश। हाँ 2 मिनट बोल 2 मिनट बोल। देख, अगर तेरा मौजू होगा तो मुद्दई तू होगा, अगर मैं मुद्दई हूँ तो मैं मौजू पेश करूंगा। हाँ तेरा ही मौजू है वो, तेरा ही मौजू है वो, तू लेकर गया था 25 लाख रुपए के लालच में। हाँ मौजू होगा ना। अरे तो वो तेरा ही मौजू है, तेरी मौजू पर मैं पकड़ कर रहा हूँ मैं, मुझे जवाब चाहिए। डर गए तो? अरे तेरे मौजू पर मैं जवाब मांग रहा हूँ, जो तूने कुरान पर झूठ बांध के भागा है उसका जवाब कौन देगा? मैं डर गया? अबे डर तो तू गया, तू भाग रहा है, जवाब नहीं दे रहा, कुरान पे झूठ बोल के भाग रहा है 25 लाख रुपए के लालच में। हाँ तो जवाब दे, सूरे हज की आयत नंबर 73-74 में जो औलिया अंबिया अलैहिस्सलाम को तूने दाखिल किया है, कौन सा आयत की तर्जुमा तूने किया या किसकी तफसीर तूने पेश की है? शराइत तय कर। डर गया? डर गया? मैं दावा पेश करूँ? दावा पेश कर, तूने यही गैरुल्लाह के मदद के ताल्लुक से अपना दावा दोबारा पेश कर और उसके बाद में मैं जवाब दावा पेश करता हूँ। अरे जाहिल, मैं तो कह रहा हूँ तू जो मौजू उधर लेके गया था उससे मुझसे बात कर उस पर, और भाग मत, तू दावा पेश कर। भाग मत अजगर, तू उस पर दावा पेश कर दोबारा फिर से। तूने वहाँ पे मक्कारी की, कितनी मक्कारी की है, मैंने तेरी सारी बातें पकड़ी है। मेरा मौजू हो गया? अबे जाहिल, तेरी बात तो मैंने पकड़ की है तो मेरा मौजू हो गया वो। अबे तेरे पागल, तूने जो मौजू पर झूठ बोल के भागा वहाँ पे 25 लाख रुपए के लालच में, तो तूने जो कुरान पर झूठ बांधा है तो वो तो तेरा मौजू है, तेरे मौजू पर मैंने पकड़ की है। अरे सादिक साहब, अबे चुप रह बे, तू बीच में बोल मत, सामने नजर देखिए, कुरान पर झूठ बांध के 25 लाख रुपए के लालच में अब ये दोबारा उस पर आ ही नहीं रहा है। तूने कौन सी सूरह हज की आयत नंबर 73-74 पढ़ी थी ना? सूरह हज की 73-74 आयत पढ़ी थी, आयत को पढ़ा, उसकी तर्जुमा तफसीर बयान कर जिसमें औलिया अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र आया हो। सूरह हज की 73-74 नंबर आयत जो तूने पढ़ी थी उस आयत पर तर्जुमा कर, अब तफसीर बयान कर जहाँ पे औलिया अंबिया अलैहिस्सलाम को लिखा हुआ है उसने तफसीर में, जो तूने अपनी तरह से बयान किया कि औलिया अंबिया इसमें सब आ गए, तो वो आया। हाँ बोल, पढ़ बोल। मौजू से हटना नहीं, जो मैंने पूछा उसका ही जवाब देना। खतरा जाहिल, मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने पूछा उसका ही जवाब देना, इधर उधर भागना मत। बोल जाहिल बोल। अरे जाहिल फिर कह रहा भागा कह रहा है। अरे भागा होता तो फोन थोड़ी किया होता दोबारा। अरे भाई सवाल तूने क्यों बोला भागा जाहिल? इसको भागना बोलते हैं। अरे पैदाइशी तुम लोग झूठे होते हो क्या खबीसों? मैं बोल के काटा कि मैं जा रहा हूँ, मैं रिटर्न आके फोन करता हूँ, ये झूठ, ये भागना हो गया? मैं तो आके फोन कर रहा हूँ कब से। अरे तो मैं तो दलील मांग रहा हूँ, तूने कुरान पे झूठ बांधा 25 लाख रुपए के लालच में। अरे तो तू पहले दावा पेश कर, आज शराइत तय कर, तो करेगा ना तो कर। हाँ चल शराइत तय कर, मैं तो तुझे टाइम दे रहा हूँ, बोल चल, बोल 2 मिनट। हाँ उसको बोलना खामोश रह, उसको बोलना खामोश है, तू बोल। अरे गधे, मैं कह रहा हूँ उसको खामोश है, तू बोलना 2 मिनट, बोल। अरे क्या कर रहा है? चल 2 मिनट बोल, गधे कहीं के 2 मिनट बोल। हाँ चलो, हाँ 2 मिनट बोलता हूँ।
इन सबसे पहले शर्त ये है कि साबित रजा वो मौजूद सुना है तो मुद्दई वो होगा, तो सबसे पहले वो अपने दावे है हुक्म लगाएगा, ठीक है। और दूसरी शर्त ये है कि 2 मिनट बात करेंगे, वो 2 मिनट बोलेगा, मैं 2 मिनट कोई नहीं बोलेगा। हाँ, इबारत भेजेगा और पढ़कर सुनाएगा, अगर गलत ही पकड़ी उसकी तो रुकना पड़ेगा उसको, मैं गलत पढ़ा मुझे रुकेगा वो, कुरान की आयत पढ़नी पड़ेगी सबसे पहले दलील में, फिर बाद में हदीस, ठीक है। ये इसी शर्त ये है गाली गलौज नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि दावा क्योंकि मौजू उसका है तो दावा वो पेश करेगा, और अगर मौजू सुनने का इख्तियार देगा तो मैं दावा पेश करूँगा। मौजू वो लेकर आया है तो दावा वो पेश करेगा, चाहे कोई भी मौजू हो। जब वो ये गैरुल्लाह की इम्दाद के मुताबिक आया है मौजू लेकर के, दावा क्यों नहीं पेश कर रहा है, दावा से क्यों कर रहा है, क्या उसको कोई अकीदा नहीं है? या तो मुझे इख्तियार दे, मैं अपना मौजू चुनूंगा, मैं दावा पेश करूँगा, डर क्यों रहा है? मैं इख्तियार दे रहा हूँ उसको, दावा पेश कर तेरा मौजू है, तो वो क्यों डर रहा है कि मुझे मौजू दे, मैं दावा पेश करूँ? अगर वो मुझे लेकर आया है तो या तो अगर तो कह रहा है कि भाई मैंने फला आयत पेश करी थी तो मुकम्मल आयत पढ़ दे, ठीक है, मुकम्मल आयत पढ़ दे, या फिर शराइत से बात कर दावा पेश कर दे, ठीक है। चलिए सारे कुछ नहीं है, ठीक है। सामने नजर देखिए, ये देखो आप खामोश रहा, देखिए सामने नजर, ये लोग कैसी मनमानी कर रहे हैं, देवबंदी झूठे कैसे मनमानी कर रहे हैं। 3 दिन पहले एक देवबंदी खंजर पर एक आइडियो झूठ बोला, फिर बोला बीच में, फिर बोला बीच में, फिर बोला बीच में, फिर बीच में बोला। अरे तो मेरी अभी मौजूद शुरू कहाँ हुआ है, भाग मत, अभी मौजूद शुरू नहीं हुआ है, अभी भाग मत अजगर, भाग मत। शराइत में तय है तो अभी बात शुरू नहीं हुआ, शराइत तो मैं भी तय करूंगा अपने पास से, शराइत मैं भी तय करूंगा अली असगर, शराइत तो मैं भी तय करूंगा। भाग मत, तू तेरे अंदर हैसियत नहीं असगर, तू भाग मत अजगर, तू कुरान पे झूठ बोल के भाग रहा है 25 लाख रुपए के लालच में। तू तो अपनी माँ बहनों को सुला दे दूसरे के, तुझे तो 25 लाख रुपए मिल रहा था, तुझे तो वहाँ 25 लाख रुपए मिल रहा था, वहाँ पे गया था लालच में। अब जब मैं कह रहा हूँ कि तू उस पर बात कर तो 25 लाख झूठ मान दिया। अरे मर्दों को गाली बकने लगा था। मैं देखिए, अब ये 25 लाख रुपए के लालच में कुरान पर झूठ बहाना इसने। अब जब मैं कह रहा हूँ कि आयत को पढ़, तर्जुमा कर और तफसीर में बता कि किसने औलिया अंबिया अलैहिस्सलाम को उसमें दाखिल किया है, तो किसने दाखिल किया है, इसने कहा था सब उसमें आ गए, तो सब आ गए, तो किसकी तफसीर तूने पढ़ी थी? वो आयत पढ़, तर्जुमा कर, उसकी तफसीर का नाम बता। मैं बार दलील मांग रहा हूँ और ये कह रहा है मैं अपना मौजू लेकर आया हूँ। मैंने तेरी बात पे पकड़ किया, तेरी बात पे पकड़ करना ये मौजू हो गया। शराइत मान लिया तूने, शराइत मान लिया। शराइत अभी मैं तो अपने तरफ से शराइत नहीं रखूंगा क्या? शराइत मैं नहीं रखूंगा अपने पास से। शराइत मेरी ये कि तुम्हारा दावा तुम्हारे अकाबरीन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा दावा अगर तुम्हारे अकाबरीन के खिलाफ गया तो तुम्हारी शिकत, तुम्हारे धर्म की शिकत होगी, क्योंकि तुम मुद्दई बन के वहाँ पे गए थे 25 लाख रुपए के लालच में। हाँ माशाल्लाह बोला ना, 25 लाख रुपए के लालच में गया था, तो तुम्हारा दावा तुम्हारे अकाबरीन के खिलाफ नहीं किया। और मौजू से फिर बीच में बोला, फिर बोला बीच में, और उसके बाद में दावा फिर बोला बीच में। क्यों खलते में बात कर रहा है असगर? क्यों डर रहा है, क्यों डर रहा है? अबे डर क्यों रहा है? अरे क्या बोला? मेरा दावा मेरे मसले के खिलाफ नहीं होगा। अबे पागल, हाँ वो मैं दिखाऊंगा। तो तब हाँ दूसरी शर्त यह है कि 2-2 मिनट करके बात होगी, और तीसरी शर्त यह है कि अगर से मौजू से जरा से भी हट के तूने बात की तो तेरी शिकत कहलाएगी, ठीक है। और जवाब दाव मैं पेश करता हूँ कि तुम दुनिया के बदतरीन काफिर हो, खारजी हो, इसकी दलील भी मैं दूंगा जवाब दाव में। अब तुम अपना दावा पेश करके अब वहीं से शुरू करो बात जहाँ से तुमने आयत पढ़ के और झूठ बोला था औलिया अंबिया अलैहिस्सलाम इसमें आ गए, तो किसकी तफसीर पढ़ी थी या तर्जुमा किसका पढ़ा था वो जरा पेश करो, बात शुरू करो। चलो 2 मिनट बोलो। मैंने शुरू में कह दिया कि मौजू से जरा भी हटने का नहीं, जो दलील उधर दी थी वो दलील इधर भी चाहिए। चलो बोलो। अगर उसने एक बात कही है कि मेरा काबिल के मसले के खिलाफ नहीं होगा, है ना, अगर खिलाफ हुआ तो शिकत होगी, ठीक है। उसने मुझे इख्तियार दिया कि मैं अपना दावा पेश करूँ। बात समझ नहीं आती है ना? हाँ बोलते रहे। ने इख्तियार दिए है कि दावा मेरे मतलब के खिलाफ नहीं होगा, तो मैं अपना दावा पेश कर हवाला दीजिए। देखो दावा नहीं, तुम्हारा मुजद्दिद तुम्हारे मतलब के मौजूद की किताब की रोशनी में शैतान और देव का बंदा है,
ये दावा अगर मेरे खिलाफ हो तो बताना, तो मैं आप मोहम्मद अल-मुक़न्नस से हवाला पेश करूँगा। ठीक है, ये मैंने हवाला पेश किया फतवा फैज़ुर रसूल जलालुद्दीन अमजदी साहब की किताब से। ये लिखा है तकमीर तालीम के बाद हुजूर की इल्मी की नफी और नफी साबित करने की जो सलाह वाक़ई की करना खुदी में शैतान तो की बंदगी है। बात चला गया, मैंने इसे शिर्क बात की थी, ये बीच में बोला, ये शर्त में तय थी कि ये मौजू से हटेगा नहीं। मैंने पहले कहा था कि अगर मौजू से होगी तो लिहाजा ये खुद काफी साबित हुआ। अब ये कहाँ से कहाँ गया? मैंने इसे आयत पढ़ने को कहा था, आयत की तफसीर तर्जुमा कहा था, तो ये कहाँ फदावा फैजुल रसूल पे गया ये मरदूद? मौजू से हटा क्यों? मौजू से हटा क्यों? लानती इंसान खबीस, मौजू से हटा क्यों तू? मौजू से, अबे मौजू तेरा है तो तू तो मौजू तय कर चुका है ना, अब क्यों दलील पेश कर रहा है? पहले तो दावा के बाद अब वो आयत पर तर्जुमा कर, वो क्यों भाग रहा है कुरान से? अरे तुम लोग कुरान से इतनी चिढ़ क्यों? कुरान से इतनी चिढ़ क्यों? कुरान की आयत पढ़ता क्यों नहीं? खबीस लानती, तू मस्जिद का इमाम बना बैठा है तो कुरान की आयत पढ़ता क्यों नहीं? लानती इंसान, आयत पढ़ कुरान की और तर्जुमा कर। छोटा लानती इंसान 25 लाख रुपए के चक्कर में मेरी बारी में बोलने दे। अल्लाह के कलाम पर झूठ बांधते हो। आयत पढ़, आयत पढ़, आयत पढ़, तर्जुमा कर। तुम ये जहांगीर साहब, तुम अगर बीच हो तो उसको बोलो जो मैंने पूछा उसकी दलील मेरी बारी में बोलने दे। तफसीर बयान करे, जहाँ पे उसने कुरान पर झूठ बांधा था। और मैंने पहले कहा था मौजू से हटना तुम्हारी शिकायत की अलामत होगी, लिहाजा तुम काफी साबित हो जाएंगे। क्या बोले? साबित कर रहे हैं आप ही की किताब से, तो आप भाग रहे हैं। अरे जनाब, जो मैं तो उसकी बात पकड़ कर रहा हूँ, वो आयत पेश करो। काफिर माने किनको काफिर माने, आप फैसला कर दीजिए जल्दी। अरे जनाब, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आयत पेश करो, उसकी तर्जुमा तफसीर बयान करो, कितने अंबिया अलैहिस्सलाम को उसमें दाखिल किया वो पेश करो। नहीं, बिल्कुल पहले वो आयत पेश कर, आयत पर तर्जुमा तफसीर बयान कर। तूने झूठ क्यों बोला कुरान पर? लानती इंसान, कुरान पर झूठ क्यों बोला तूने? अरे इस्लाम तर्जुमे में तूने दाखिल कैसे किया कि गौस अब्दाल अंबिया अलैहिस्सलाम इसमें दाखिल है? तूने कहा हाँ हाँ है, और तूने सब दाखिल किया। इसमें किसमें तर्जुमा, किसकी तफसीर तूने बयान की थी? पर तूने कुरान पर झूठ क्यों बोला 25 लाख रुपए के लालच में? हाँ, बस तफसीर का नाम बता जा। कहीं नहीं जाना है अली असगर ना, तू आयत पढ़ पहले, तू बात घुमाएगा ना। आयत पर तेरे मौजू पर बात करेंगे। मेरा मौजू ही नहीं है, अबे लग रहा है मेरा मौजू नहीं है। मैं तेरी बात पे पकड़ के, तूने कुरान में झूठ बांधा है। मैं क्या मौजू लेकर आया जाहिल इंसान? मैं तेरी बात पे पकड़ के कुरान पे तूने झूठ बांधा 25 लाख रुपए के लालच में, और तूने कहा कि अंबिया अलैहिस्सलाम सब इसमें दाखिल हो गए, तो किसका तो तर्जुमा किया था? अबे तो पढ़ना तर्जुमा जाहिल, तर्जुमा तफसीर बयान कर। किसकी तफसीर तूने पढ़ी थी कि अंबिया अलैहिस्सलाम इसमें दाखिल है? नाउज़ुबिल्लाह। हाँ, नहीं तफसीर पढ़। छोटा इंसान, लालची, लालच खोर। अगर मैं गलत बोला तो मेरी शिकायत होगी। तूने गलत तो बोल ही दिया तूने। मैं आयत का तर्जुमा, आयत की तफसीर मैं मांग रहा हूँ। नहीं, गलत नहीं बोलना, मैं बार बार कह चुका। आयत का तर्जुमा, आयत की तफसीर, तूने कुरान पे झूठ क्यों बोला? काफिर, लानती इंसान, कुरान पे झूठ क्यों बोला? 2 मिनट नहीं, दलील पहले भेज। ये मेरा फोन चालू, पहले दलील भेज। किसकी तफसीर तूने पढ़ी थी? तफसीर पेश कर। तूने किसकी तफसीर पढ़ी थी? तफसीर का नाम बता। मैं अगर पेश नहीं किया अपने मौजू पर कोई दलील तो मेरी शिकायत होगी। मौजू पर नहीं, वो आयत पर, आयत में मैं किसकी तफसीर पे दलील पेश नहीं की मेरी शिकायत होगी। उसकी उस तफसीर का नाम बता, उस तफसीर का नाम बता, जल्दी बता। तू जो बोलेगा वही करूँ मैं। तूने कैसा, तूने उस आइडिया में बोला कि अंबिया अलैहिस्सलाम इसमें दाखिल है? नाउज़ुबिल्लाह, तौबा तौबा, इसमें दाखिल किया? मुझसे कह रहा है जो तू बोलेगा, मैं तो दलील मांग रहा हूँ। तेरी बात का पकड़ किया तूने, अब देखो अब ये भाग रहा है। कामिल देखिए कह रहा है नहीं, मुझे दलील पेश कर, दलील पेश कर। कुरान पर झूठ बोलने वाले काफिर इंसान, लानती। आयत पर तर्जुमा तफसीर बयान कर। अंबिया अलैहिस्सलाम पर तूने झूठ क्यों बोला? अपनी बारी में बोलना। नहीं, दलील दे, दलील दे, दलील दे, दलील, दलील, दलील। दलील दिया मैं, दलील कहाँ दिया दलील? किसका तर्जुमा? दिया मैं। अबे तफसीर तर्जुमा किसका है? अभी भेजा। उस आयत में, उस आयत से मुराद अंबिया अलैहिस्सलाम या तफसीर में अंबिया अलैहिस्सलाम किस मुबस्सिर ने लिया है, उसका, उस मुबस्सिर का नाम बताएगा। तो कुरान पे झूठ क्यों नहीं बोला? तूने कुरान पे झूठ क्यों बोला? मैं बोल रहा हूँ झूठ? ये तूने अंबिया आइडियो में मौजूद नहीं है?
तो मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा? अरे हाँ बोल, मुझे कह रहा झूठा, देखो लानतीन, इसी बात पे मैंने पकड़ के मुझे कह रहा झूठा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। बे तुझसे बड़ा भी कोई झूठा होगा लानतीन सन। उस आयत की तफसीर किसकी पढ़ी थी वो बताना अली असगर। नाम छोड़ दिया तूने, तुझे कहा तू कहता है मुसलमान। मैंने देखे मौजू बदला, मैंने देखे फिर मौजू बदला मरदूद ने। मैंने शर्त रखी थी मौजू बदलेगा, जरा सा भी हटेगा इसकी शिकत हुई, फिर मौजू छोड़ के भागा, फिर भागा। देखे कुरान पर आ ही नहीं रहा ये मरदूद। ये अपने आप को हाफिज कहता है, एक आलिम है, और दूसरे आलिम को हया नहीं कि कुरान पर झूठ बोल रहा है और हाफिज को टोके, उसको भी हया नहीं, उसको शर्म नहीं, कहता आलिम है ये ना। मुझे नहीं समझाना है, अली असगर को समझाओ कि उस सूरह हज की आयत नंबर 73-74 जो पढ़ी थी उसने, सूरह हज की आयत नंबर 73-74 पढ़ करके उसका तर्जुमा तफसीर में कहाँ से लाया कि इसमें औलिया अंबिया अलैहिस्सलाम दाखिल है, वो पेश करो। नहीं होती बोला था बीच में बोलेगा नहीं। मैंने पहले देखो सामने ये कुरान के मुकाबले में अपने अली असगर को ला रहा है। चीज़ों मत बोलो अली, इतनी चीज़ों मत बोलो, उसको बोले आयत पढ़े तर्जुमा करे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको दलील मांगो कुरान पे जो उसने झूठ बोला है, उसके हवाला मांगो। मैं तौबा कब कर रहे हैं आप? तौबा कब कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे, बात खत्म। अरे जो जिसने कुरान पे झूठ बोलना तौबा वो करेगा, मुझसे कह रहा है तौबा करने के लिए। कुरान पे झूठ वो बोल रहा है, तौबा मैं करूंगा क्या? तौबा नहीं करेंगे क्या जो कुफ्र को कबूल किया देवबंदियत की जिद में। सामीन हजरात देखिए फिर ये मौजू तो बार बार छोड़ के भागा इसने। मैंने पहले शर्त रखी थी मौजू छोड़ के भागना नहीं है। अब इतने कुरान को मैं तफसीर के साथ लगाऊंगा, हवाले साथ लगाऊंगा। अब देखिए भागा, देखिए कैसा विधि बता रहा है ये। भागा ये कुरान, ये कालिम है, दूसरा इमाम है मस्जिद का जिसका नाम है अली असगर देवबंदी। कुरान पे झूठ बोल रहा है इसने, कह रहा है कि इसमें अंबिया अलैहिस्सलाम भी ये दाखिल है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। अरे तू मौजू छोड़, तू क्यों बीच में बोल रहा है जाहिल? तू बीच में क्यों बोल रहा है? तेरा बाप किधर गया? सामने देखिए फोन काट के भागा ये भाग गया अली असगर। भागा अभी मुझे कह रहा था भागा। अभी मैं काम से गया तो मुझे कह रहा